मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में साइबर गॉस्पेल नेटवर्क पर पास्टर हामिद पॉल की तरफ से एवरीडे गुड न्यूज़ में आप सबको सलाम। आज सुबह हम खुदावंद के पाक कलाम में से जो है वो सीखने वाले हैं एक नए टॉपिक को कि तुम कुव्वत पाओगे। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है कि तुम कुव्वत पाओगे, और इसके लिए खुदावंद ने जो मुझे हवाला दिया है बाइबल मुकद्दस में से ईमाल की किताब है और उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत है, और पढ़ने में हमारी रहनुमाई पास्टर शमीना करेंगी। लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा, लेकिन जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत तो पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यरूशलेम और तमाम यहूदा तमाम यहूदिया और सामरिया में में बल्कि जमीन की इंतहा तक बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। मेरे गवाह होगे। यहां पर जो हमने पढ़ा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा, ये यीशु मसीह के वर्ड है। यीशु मसीह ने कहा है अपने शागिर्दों को कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा, उन लोगों को जो उस पर ईमान ला चुके थे, कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत मिलती है लेकिन रूह कुछ के सबब से। जब रूह कुछ आप पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और फिर क्या होगे? फिर यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक यीशु ने कहा कि मेरे गवाह ठहरोगे। इसलिए याद रखें, जब रूह कुछ आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो रूह कुछ आपकी हदों को बढ़ाएगा, रूह कुछ आपकी खिदमत को बढ़ाएगा, रूह कुछ आपको क्या करेगा? मजबूत करेगा। रूह कुछ आपको कुव्वत देगा कि आप बेहतर तौर से बोल सको। रूह कुछ आपको ताकत देगा कि आप जो है वो डटकर शैतान का मुकाबला कर सको। इसलिए मेरे अजीजों, याद रखें कि हमें रूह कुछ की जरूरत है, ना कि रूह कुछ को हमारी, बल्कि रूह कुछ की हमें जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जब तुम रूह कुछ पाओगे तो तुम कुव्वत पाओगे। और इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखेंगे, ईमाल की किताब 2 बाब और उसकी पहली आयत से पास्टर शमीना हमारी पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, सुनिएगा, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे, वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई, यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा जैसे होता जोर की है, आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें उन्हें दिखाई आग के दी, शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी और हैं। उनमें से हर एक पर ठहरी, उनमें से हर एक पर आके ठहर गई, और वो सब रूह को और से वो भर सब गए, रूह से भर गए, और गैर जुबानें और बोलने गैर ज़बानें बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की जिस ताकत तरह बख्शी। रूह ने बोलने की उन्हें ताकत बख्शी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। रूह कुछ हमें ताकत देता है, रूह कुछ हमें दिलेरी देता है, रूह कुछ ही है कि जो हमें बोलने की ताकत देता है। मेरे अजीजों, यहां पर 120 की जमात है। जब कलाम किया था तो उस वक्त 500 से ज्यादा लोग थे वहां पर, लेकिन 120 रह गए कि जो मुसलसल दुआ में ठहरे रहे। और जब दुआ में ठहरे रहे हैं बाला खाना पर, तो फिर क्या हुआ है कि रूह कुछ उन पर नाज़िल हुआ है। आज तक आपको रूह कुछ जो है वो गैर ज़बानें जो है वो दिखाई दी हैं? नहीं दिखाई दी, लेकिन इनको क्या हुआ है? दिखाई दी हैं। इसलिए याद रखें कि जब आप खुदावंद की बात पर गौर करते हो, अमल करते हो, जैसा खुदा ने कहा है, जब आप अमल करते हो तो फिर खुदा भी अपने वादा के मुताबिक काम करता है। और इन पर क्या हुआ है कि रूह कुछ नाज़िल हुआ है। यहां पर ईद करने के लिए यरूशलेम में लोग आए हैं जगह जगह से, और 16 ज़बानों के लोग हैं यहां पर जमा हुए। और वो क्या कह रहे हैं कि ये सब के सब गलीली नहीं है कि जो हमारी बोली बोल रहे हैं। वो मुख्तलिफ बोलियों वाले थे, 16 ज़बानों के लोग थे। और किसी ने क्या कह दिया? किसी ने कहा नहीं, ये ताज़ा मैं के नशा में है, ये ताज़ा मैं के नशा में है। लेकिन पतरस उन 11 में से उठा और क्या कहा? उसने कहा कि ऐ यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, सुन लो। जैसा तुम समझते हो कि ये ताज़ा मैं के नशा में, ये ताज़ा मैं के नशा में नहीं है। अभी तो पहली दिन चढ़ा है, शुभ का वक्त है, अभी तो शुभ का वक्त है। ये तो वो बात पूरी है जो योएल नबी की मार्फत कही गई थी कि आखिर जमाना में खुदा फरमाता है कि मैं अपने रूह में से रूह डालूंगा हर फर्दो बशर पर, और तुम्हारे बेटियां बेटे नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। ये तो वह बात पूरी हुई है। और पतरस जो है, पतरस की दिलेरी देखें। पतरस वही है कि जिसने क्या किया है? 3 बार यीशु का इनकार किया है। पतरस कमजोर था, लेकिन जब रूह कुछ आया है तो उसने कुव्वत पाई है और बोलने की ताकत उसमें आई है।
وہ پہلے جو ہے وہ ایک دو سپاہی کے سامنے، پہلے وہ تھوڑے سے ہجوم کے سامنے جو ہے وہ بولنے سے شرما رہا ہے، لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کے سامنے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے، جیسا روح القدس نے بولنے کی طاقت بخشی ہے، اور وہ دلیری سے کلام کر رہا ہے۔ اور کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں؟ لکھا ہے کہ اسی 2 باب میں لکھا ہے کہ ان کے دلوں پر کیا لگی؟ چوٹ لگی۔ جب چوٹ لگی تو انہوں نے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ پترس نے ان سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرے؟ مسیح یسوع کے نام سے کیا کرے؟ بپتسمہ لے، تو تم روح القدس پاؤ گے۔ روح القدس آپ کو ملے گا، اس وقت ملے گا کہ جب آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر بپتسمہ لیتے ہو، روح القدس آپ کو ملے گا، روح القدس آپ کو قوت دے گا۔ دیکھیں پترس کی دلیری، دیکھیں ان سب کی دلیری، دیکھیں کہ یہ سب کے سامنے ہیں اور وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ جس طرح بولنے کی روح نے کیا انہیں کیا ہے کہ طاقت بخشی ہے۔ آپ کو بھی قوت مل سکتی ہے، آپ کو بھی طاقت مل سکتی ہے، آپ کو بھی دلیری مل سکتی ہے۔ روح القدس کا جو ہے وہ پانا ہوگا۔ دعا میں ٹھہریں، روزے میں ٹھہریں، کیونکہ وہ ٹھہرے تھے اور روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ دلیر ہو گئے۔ اور دنیا کی انتہا میں آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی پاپولیشن ہے، سب سے زیادہ کرسچن ہے۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ انہوں نے قوت پائی تھی اور اسی قوت سے انہوں نے خدا کے کلام کو پھیلا دیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کی فکر نہیں کی، انہوں نے پرواہ نہیں کی، اس لیے انہوں نے کیا کی؟ ان کے اندر دلیری تھی، اور یہ انہوں نے مار بھی کھائی ہے، یہ جیلوں میں بھی گئے ہیں، یہ سب چیزیں کی ہیں، لیکن وہ خوشخبری دینا باز نہیں آئے۔ لوگوں کی مار انہیں روک نہیں سکی کیونکہ اندر قوت تھی، اور جب قوت آئی ہے تو انہوں نے بولا، اور آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں سب سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ کرسچن لوگوں کی ہے۔ سو اس لیے میرے عزیزو، اس روح القدس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ روح القدس جو ہے یہ خدا کا روح ہے، تو ہم سب کو ضرورت ہے۔ اس لیے دعا میں ٹھہریں، روزوں میں ٹھہریں اور خدا سے مانگیں۔ لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ آئیے دعا کریں گے۔ قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، یہ کلام جو آپ نے مجھ میں ہو کر جاری کیا ہے، یا خداوند لاکھوں لوگوں تک جائے اور لوگ سن کر برکت پائیں، تبدیل ہوں، اور روح القدس کو پانے کی اندر طاقت ہو میرے خدا، روح القدس کو پانے کی اندر جستجو ہو میرے خدا، اور اے خدا دعا میں روزے میں ٹھہر کر آپ سے مانگنے والے ہوں میرے خدا، اور آپ سب کو روح القدس سے بھرنے والے ہوں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔